हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं प्रीमियम लर्निंग्स। तो आज इस वीडियो सीरीज के सेकेंड पार्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. मैं आज बात करने वाला हूँ वो टॉप स्किल्स की जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, राइट। और एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे। और ना सिर्फ मैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, बल्कि मैं बात करूंगा कि प्री रिक्विजिट मतलब पहले से आपको कितना कुछ आना चाहिए उनके बारे में, कितना टाइम उसको लगेगा सीखने में, क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं उसके मार्केट में जो आप कर सकते हैं, और आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी या ग्रोथ जो है वो कितना अच्छा हो सकता है। सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी को मत देखिए, ग्रोथ को देखिए। कई जॉब्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका स्टार्टिंग शायद एज अ फ्रेशर 15,000 या 20,000 से होता है, लेकिन एक साल के बाद जब आप स्विच करते हैं तो आपका सैलरी शायद 5 लाख से 7 लाख के आसपास होता है। तो ग्रोथ भी साथ में देखिए। और मैं इन जो 5 टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रोथ ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो चलिए बात करते हैं इन स्किल्स की। सबसे पहले मैं उस स्किल की बात करता हूँ जो हम खुद पढ़ाते हैं, जिसका नाम है सेल्सफोर्स। क्या होता है साहब ये सेल्सफोर्स? ये एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी काम करती है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी काम करती है। आप मेरे दूसरे वीडियोस में इसका डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है दोस्तों, तो इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको कम से कम कोर जावा तो आना ही चाहिए, राइट। कोर जावा, थोड़ा बहुत HTML भी मैं कहूँगा आपको आना चाहिए, CSS और बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। ये प्री रिक्विजिट है। कई लोग आपको बोलेंगे कि सर हमको कोडिंग नहीं करना, फिर भी हम सेल्सफोर्स में आ सकते हैं क्या? मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, आप प्लीज़ मत सीखिए सेल्सफोर्स। बहुत साफ तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पर हमारी कंपनी डील करती है रिक्रूटर से। अभी तक मुझे ऐसा कोई रिक्रूटर नहीं मिला, या सालों में कोई एक आता है जो ये कहता है हमको सिर्फ वो लोग दो जो एडमिनिस्ट्रेशन या बिना कोड लिखे सेल्सफोर्स में काम कर सके। ये बहुत ही रेयर होता है दोस्तों। तो हर कोई चाहता है कि उन्हें सेल्सफोर्स लाइटनिंग डेवलपर चाहिए, राइट। लाइटनिंग डेवलपमेंट सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। अगर आपको कोई बोलता है कि वो 1 महीने में आपको सब कुछ सिखा देगा और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोलता हूँ, आप 2 महीने में बेसिक भी नहीं सीख सकते। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप लर्निंग नहीं कर सकते। दोनों में फर्क होता है, राइट। तो आपको अपना लर्निंग करना है ताकि आप मार्केट में प्रेजेंटेबल बन सके। सर्टिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो मैं थोड़े से रिलेटिव डेटा आपको देता हूं कि सर्टिफिकेशन बहुत सारे होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप इंडिया में हैं तो प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 सर्टिफिकेशन कीजिए, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके साथ आप एडमिन सर्टिफिकेशन भी कीजिए, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिन, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड PD1, राइट। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों का सर्टिफिकेशन कॉस्ट इंडिविजुअल $200 होता है, राइट। लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब बात आती है सैलरी की कि सर मैंने ये सब कर लिया, मैंने ट्रेनिंग भी कर ली, तो मेरा सैलरी कितना होगा अगर मैं एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन गया? तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एज अ फ्रेशर जो मैंने देखा है, एज अ फ्रेशर सैलरी स्टार्ट्स होती हैं अबाउट 1.8 lakhs to 4 lakhs पर एनम। जो कंपनीज हमने देखी हैं, मतलब 15,000 रुपये पर महीने से लगभग 35,000 रुपये पर मंथ तक जो सैलरीज हमने देखी हैं फ्रेशर्स की। अब मैं बात करता हूं एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज की। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मैं कह सकता हूं। जैसे अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 साल एज एन एवरेज, अगर आपका 3 साल एक्सपीरियंस है तो 9 लाख। इस तरह की सैलरीज आपकी डिफाइन होती हैं। इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है दोस्तों। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, इनफैक्ट मेरे ही कई स्टूडेंट्स हैं, 3 साल एक्सपीरियंस है, सैलरी उनकी 18 लाख है, राइट। तो वो आपके टैलेंट के ऊपर है, आप इसको कितना अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कितना बेटर आप बन सकते हैं, राइट। तो ये पूरा रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आप ये देख सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आफ्टर 3 years यही जो आपका सैलरी ग्रोथ रेट है
वो एक्सपीरियंस ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 20 lakhs के आसपास जाएगी। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बट मैंने इससे भी बड़े बड़े सैलरी नंबर्स देखे, राइट। अब आप हो सकता है ये कहें कि चलिए यही सीख लेते हैं, इसमें तो बहुत पैसा मिल रहा है। ये एक प्रीमियम स्किल है दोस्तों, उसको सीखने में वक्त लगता है और इसकी जर्नी भी है। आपको पहले कोर जावा सीखना होगा, आपको HTML CSS, बेसिकली यू नीड टू बी अ बेसिक लेवल प्रोग्रामर टू स्टार्ट योर सेल्सफोर्स जर्नी, राइट। और आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, आपको सेल्सफोर्स एडमिन नहीं बनना है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है लोग कहते हैं आप एडमिन बन जाओ आपको जॉब लग जाएगी। इंडिया में तो नहीं लगेगी। हम बहुत डेली बेसिस पर ये रिसर्च करते हैं कि इफ़ वी कैन हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इफ वी कैन गेट समथिंग फॉर आवर पीपल, बहुत रेयरली 100 में से कोई एक कंपनीज रेडी होती है एडमिन्स को लेने के लिए। तो इतने रेयर गोल के पीछे भागना मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूं आप अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा मॉनेटरी प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, एक ग्रोथ लेवल की सैलरी, ग्रोथ लेवल का कैरियर आपको मिल सके, राइट। तो मैं यहाँ जॉब की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं यहाँ कैरियर की बात कर रहा हूँ। जॉब शायद आप 5 साल, 8 साल, 10 साल करेंगे, उसके बाद हो सकता है आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें, वो आपका एक लॉन्ग लास्टिंग कैरियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है हमारी टॉप 5 स्किल्स में से पहली स्किल की, जो है सेल्सफोर्स। अब हम बात करते हैं दूसरी स्किल की। तो जिस दूसरी स्किल की मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं दोस्तों, उसका नाम है डेटा साइंस। ये एक बहुत वाइड स्किल है, इसमें कई टेक्नोलॉजीज समाहित हैं। अगर मैं कहूँगा डेटा साइंस एक टूल नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और उसका रिटर्न डेफिनेटली बहुत हाई है। तो बात करते हैं दोस्तों डेटा साइंस की, आपको क्या करना पड़ेगा डेटा साइंस में, राइट। तो डेटा साइंस जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर जॉब है, बट द चैलेंज इज कि इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है, राइट। तो इसके जॉब्स बहुत धीरे धीरे निकलते हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स इसके इंडिया में अभी नहीं आ रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको और मुझको अगले 3 सालों में डेटा साइंस सीखना ही पड़ेगा। तो डेटा साइंस में क्या क्या आता है दोस्तों? डेटा साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बिग डेटा आता है। बिग डेटा वो टूल्स जिनका यूज़ आप करते हैं बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए। इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आता है मशीन लर्निंग, राइट, इसमें आता है न्यूरल नेटवर्क। मतलब ये अपने आप में एक पोस्ट ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए, राइट। इसलिए इसकी जो जर्नी होती है वो 6 to 8 months मिनिमम होती है। छोटे से छोटा कोर्स भी आपको 6 से 8 महीने लेगा ही लेगा, ये आप मान के चलिए। अगर आपको कोई कहता है कि 2 महीने में आप डेटा साइंस सीख जाएंगे, तो हो सकता है आप सिर्फ मशीन लर्निंग सीख पाए, हो सकता है आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख पाए, लेकिन आप कंप्लीट डेटा साइंस नहीं सीख सकते दोस्तों। प्री रिक्विजिट ये है कि ये थोड़ा प्रोग्रामिंग हैवी जॉब है, तो आपको इसमें एटलीस्ट पाइथन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगा आर प्रोग्रामिंग भी सीखने के लिए, राइट। क्योंकि आप जितने भी एल्गोरिथम्स वगैरह स्टडी करेंगे उनमें से अधिकतर में आपको ये बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। बहुत सारे कंपनीज ऑनलाइन इसके सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इन डिमांड है वो है क्लाउडेरा का सर्टिफिकेशन, राइट। आप रिसर्च कीजिए उसके बारे में, बहुत कुछ मिलेगा आपको क्लाउडेरा के बारे में, उनके सर्टिफिकेशंस के बारे में। गूगल बहुत सारे सर्टिफिकेशंस दे रहा है, राइट। तो आप गूगल के बारे में भी, गूगल सर्टिफिकेशंस के बारे में भी देख सकते हैं। द गुड पार्ट इज कि इनके सर्टिफिकेशन इनिशियल लेवल पर मैंडेटरी नहीं होते जब आप एज एन एंट्री करते हैं एज अ फ्रेशर, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आपकी कैगल रैंक अच्छी है और आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक लीड पोजीशन, एक सीनियर डेवलपर के तौर पर आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट कंपनी प्रेफर करेंगी। सैलरीज बहुत अच्छे होते हैं इसमें, अगर मैं सैलरीज की बात करूं, राइट। इनके सर्टिफिकेशंस दोस्तों कुछ $300 से $900 के आसपास, या मैं कहूँ $1000 के आसपास होते हैं। कॉस्टली होते हैं बट वर्थ इट होते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इवन फ्रेशर की सैलरी जो होती है 5 to 8 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत हाई सैलरी में गिनी जाएगी दोस्तों। एक्सपीरियंस लेवल पर अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की, तो यहाँ पर इनकी एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 ये उनका काउंट होता है। मतलब अगर आप 4 साल हैं तो 16 लाख के आसपास आपकी सैलरी
हो सकती है, दैट टू डिपेंड्स ऑन योर स्किल। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जब मुझसे कोई डेटा साइंटिस्ट बात करता है जिसका 4 इयर्स एक्सपीरियंस है और 16 लाख उसकी सैलरी है। दैट मीन्स ये वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव सैलरी ऑप्शंस हैं और इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैरियर ग्रोथ बट एज अ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी टॉप मोस्ट डिमांडिंग स्किल के बारे में। तो दोस्तों, तीसरी सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड और टॉप स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स का मार्केट धीरे धीरे इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे कंपनीज डेडिकेटेडली डेवऑप्स प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज डेवऑप्स के साथ ये है कि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अगर मैं टूल्स की बात करूं, मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि डेवऑप्स क्या होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे डॉकर, जैसे एनसिबल, जैसे कुबरनेट्स, राइट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी कई लोग यूज इसको करते हैं, AWS में भी डेवऑप्स के फीचर्स हैं, राइट। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपको बेसिकली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको थोड़ा बहुत लिनक्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सो दैट यू कैन लर्न इट वेरी फास्ट। आप सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूं टाइमिंग की तो ये भी बहुत टाइमिंग लेगा। इनफैक्ट अगर आप 2 या 3 टूल से भी स्टार्ट करेंगे तो 3 to 4 मंथ्स का दोस्तों आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए, 3 to 4 मंथ्स, राइट। और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं इसके, मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता हूं। जैसे रेड हैट जो है एक एनसिबल का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेवऑप्स सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे, आपको AWS के डेवऑप्स सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, डॉकर का भी सर्टिफिकेशन है, राइट, कुबरनेट्स का भी सर्टिफिकेशन है, राइट। तो इनके अलग अलग सर्टिफिकेशन है और हर मोस्टली सर्टिफिकेशन कॉस्ट जो है अराउंड $250 to $500 के आसपास है। मतलब ये थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट वाला टेक्नोलॉजी है बट इसके रिटर्न्स बहुत हाई है दोस्तों। फ्रेशर लेवल पे बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं होते डेवऑप्स के, मैं आपको अपफ्रंट बोलता हूँ। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप एक डेवलपर हैं और अगर आप स्क्रिप्टिंग वगैरह के किसी स्किल में हैं तो डेवऑप्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा अगर आपका एक्सपीरियंस ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, कुछ केसेस में 4 भी होता है, मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल है तो यू कैन गेट अप अ सैलरी अप टू 9 lakhs एज वेल। और कई लोगों की तो मैंने उससे बहुत हाई सैलरी सुने हैं। जितने ज़्यादा टूल्स आपको आते हैं और आपका एक्सपर्टाइज उसमें है, आपका सर्टिफिकेशन है, आप उतने बेटर लेवल पर अपने आप को सेल कर पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को सेल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ जितनी भी चीज़ों की, जितनी भी स्किल सेट की बात कर रहा हूँ, ये सब सीखी जा सकती हैं अगर आप नॉन IT से IT में जाना चाहते हैं। मैं आपको रीज़न नहीं बताता हूँ कि ये टॉप 5 स्किल्स मैंने किस बेसिस पर चूज़ की हुई है। देखिए, इन सारी स्किल में एक चीज़ कॉमन है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई जो है वो बहुत कम है। तो इसके कारण सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड जो है वो क्रॉस ट्रेंड लोगों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो काम कैसे कराया जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वेव ऑफ रिक्वायरमेंट में शामिल हो जाइए। तो अब इसी के साथ बात करते हैं चौथी मोस्ट डिमांड स्किल सेट की। तो चौथी और सबसे कॉमन मैं कहूँगा जो स्किल आप सबको जिनके बारे में पता है वो है फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट। आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है जावा डेवलपर्स की। अब आप ये कह सकते हैं सर ये तो हमें मालूम था, हमने भी जावा का कोर्स कर रखा है, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं दोस्तों आपको बोलूँगा सिर्फ कोर जावा करने से आपको कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कोर जावा के बेसिस पर आजकल जॉब्स अवेलेबल ईजिली नहीं होते। मैं कहता हूँ कि फ्रेशर्स के लेवल पर भी ये जॉब्स अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं बात करता हूँ फुल स्टैक जावा डेवलपर की, तो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको कुछ आने चाहिए, C++, एटलीस्ट लूप्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट जावा खुद अपने आप में एक बहुत ही मैच्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको वो सीखनी ही पड़ेगी। तो सर क्या क्या सीखना पड़ेगा फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए? तो मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। तो OCJP से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल।
और जो आपको सीखना पड़ेगा वो है कोर जावा और एडवांस जावा में आप J2E, स्प्रिंग्स, हाइबरनेट, सर्वलेट्स, JSP, JSF और डेटाबेस में आप MongoDB या MySQL सीख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहां से इतना आप अगर सीखेंगे तो आप एटलीस्ट फुल स्टैक जावा डेवलपर के एंट्री लेवल के लिए रेडी हो सकते हैं। और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको इतने कीवर्ड्स ही अगर आप मेंशन करते हैं अपने CV में तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आपको सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए, हर किसी का कोई ना कोई एक्सपर्ट एरिया होता है, लेकिन ये सीखने में आपको कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। राइट, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि कोर जावा का ही कोर्स अपने आप में 1.5-2 महीने का होता है अगर आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए पढ़े। राइट, ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत है दोस्तों, मैंने बहुत ही हाईली पेड डेवलपर्स देखे हैं। इसके बाद कई लोग अलग अलग फ्रेमवर्क्स की तरफ चले जाते हैं, एंगुलर और रिएक्ट वगैरह भी अपने रिज्यूमे में वो शामिल करते हैं, जिससे उनकी सैलरी और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। इसमें मैंने देखा है एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनकी सैलरी इनके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाय 4 तक जाती है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो 3 to 4 lakhs पर एनम वेरी इजीली सैलरी आपको मिल जाएगी, बहुत आसानी से। इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करते हैं फुल स्टैक जावा डेवलपर्स को, लाइक उबर, लाइक जोमैटो, लाइक बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं जो चाहते हैं कि उनके सिस्टम्स पर फुल स्टैक जावा डेवलपर्स काम करें हर लेवल पर। राइट, तो अगर आप नॉन IT से IT आना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर ऑप्शन है आपके लिए, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ 4th सबसे पॉपुलर टॉप स्किल। अब चलिए बात करते हैं मेरे हिसाब से 5th, जो सबसे टॉप 5th स्किल पर आती है। मैं सीक्वेंस से नहीं कह रहा दोस्तों, मैं पॉपुलैरिटी के बेसिस पर आपको बोल रहा हूं। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि सेल्सफोर्स सबसे पॉपुलर है उसके बाद डेटा साइंस, ऐसा मत समझिएगा। आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी स्किल चुन सकते हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, कितना मुझे सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना मुझे ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सब हम अलग अलग बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अभी मैं बात करता हूँ 5th सबसे पॉपुलर या मैं कहूँगा टॉप स्किल्स पर, जिस पर अगर आप नॉन IT से IT इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं तो ये है हमारी 5th स्किल। तो आज की हमारी 5th और लास्ट हाईली ऑन डिमांड स्किल है अमेजॉन वेब सर्विसेज। जैसा कि आप देख रहे हैं AWS बहुत पॉपुलर है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, इट इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड इन द मार्केट। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको समझने चाहिए, और मैं कहूँगा एक अगर आपको कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बेसिक भी आती है तो आपको बहुत मदद मिलेगी AWS सीखने में। 3 से 4 महीने आपको लगते हैं AWS सीखने के लिए। AWS एडमिनिस्ट्रेटर, AWS आर्किटेक्ट, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है इसके। आप अगर गूगल करेंगे AWS सर्टिफिकेशन आपको लिस्ट मिलेगी। आप एडमिन से स्टार्ट कीजिए, आगे बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ क्लाउड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बहुत सारे हैं, और इसका सैलरी अगर आप देखें तो फ्रेशर्स भी 2 to 4 lakhs पर एनम पर रिक्रूट होते हैं, और एक्सपीरियंस में नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3। अगले शुरुआती 3 सालों में आप देखेंगे कि आपका सैलरी लेवल ये हो सकता है, और उसके बाद आपका जो भी स्किल सेट है, क्योंकि 3 से 4 साल के बाद आप जो भी ग्रो करते हैं वो आपके ये 3 से 4 सालों की जो मेहनत होती है वो आपको आगे लेकर जाती है। फिर आपकी सैलरी स्काई हाई भी हो सकती है, आप फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमाते हैं, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था मेरी टॉप 5 ऑन डिमांड स्किल्स के बारे में। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीटिशन कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ आपको। सेल्सफोर्स, डेटा साइंस, डेवऑप्स, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट एंड AWS। अगर आप नॉन IT फील्ड से IT में आना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 5 स्किल्स। आप कोई भी एक स्किल चूज कीजिए, आप भटकिए मत, फोकस कीजिए कि आप डेडिकेटेड टाइमलाइन फॉलो कर सके। राइट, ट्रेनिंग कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। आप 300 रुपए का ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं और 3 लाख रुपए का कोर्स भी खरीद सकते हैं, यह आपके ऊपर है। बट कोशिश ये कीजिए आप जो भी मेंटर चुने, जो भी इंस्टीट्यूट चुने, जो भी कंपनी चुने, जो भी कॉलेज चुने, क्योंकि डेटा साइंस में आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस भी आपको डिग्रीज देते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और उसका रिकॉग्निशन, उसका नाम यूनिवर्सल होना चाहिए। तो आप उनका नाम
अपने CV, अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में पार्ट 3 जो हमारी ये सीरीज है उसमें हम बात करेंगे कि क्या ऐसा जादू आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं जिससे आपका CV टॉप रैंकिंग में आ जाए, राइट। ये बहुत कमाल का सेशन होगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होगा, अबाउट 20-30 मिनट्स, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इतनी सारी चीजें बता सकूं कि आपका रिज्यूम प्रिपरेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 3 में, आपकी जर्नी एक नॉन IT प्रोफेशनल से IT प्रोफेशनल तक के वीडियो सीरीज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। आप मेरा VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक शेयर करूंगा, जहां पर आपको मेरे ढेर सारे फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और मैं रेगुलरली फेसबुक लाइव इवेंट्स करता हूं, आप उसमें भी आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छी लगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।